जय शनिदेव महाराज की। सूर्य देव के पुत्र शनिदेव को न्याय और कर्म का देवता माना गया है। शनिवार, शनि प्रदोष व्रत और शनि अमावस्या ऐसे अवसर पर जब शनिदेव को प्रसन्न किया जा सकता है। व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्मों का फल देना शनिदेव के हाथ में होता है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में शनि की दशा खराब होना सुनकर ही व्यक्ति घबरा जाता है। 9 ग्रहों में से शनि को गुस्सैल और क्रूर माना गया है, लेकिन ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता है। शनिदेव जिस घर पर अपनी कृपा बरसाते हैं उसे धन की कभी भी कमी होने नहीं देते। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार शनि महाराज भी किसी भी राशि में 30 दिन से ज्यादा अपनी नहीं रहते हैं। भगवान शिव ने न्यायाधीश का काम 9 ग्रहों में से शनिदेव को सौंपा है। पुराणों में शनिदेव के जन्म की कई कथाएं मौजूद हैं, जिसमें से सबसे अधिक प्रचलित कथा स्कंद पुराण के काशी खंड में मौजूद है। कथा के अनुसार सूर्यदेव का विवाह राजा दक्ष की पुत्री संज्ञा के साथ हुआ था। सूर्यदेव और संज्ञा को 3 पुत्र वसम, मन, यमराज और यमुना का जन्म हुआ था। सूर्यदेव का तेज काफी अधिक था, जिसे लेकर संज्ञा काफी परेशान रहती थी। वह सूर्यदेव की अग्नि को कम करने का उपाय सोचती रहती थी। सोचते सोचते उन्हें एक उपाय सूझा और उन्होंने अपनी एक हमशक्ल बनाई, जिसका नाम उन्होंने स्वर्णा रखा। स्वर्णा, जब भी तक वह तपस्या से वापस लौटकर न आ जाऊं तब तक तुम्हें महाराज और बच्चों का ख्याल रखना होगा और मेरी छाया बनकर इस घर में सूर्यदेव की पत्नी बनकर रहना। जो आज्ञा महारानी। संज्ञा, आप निश्चित रहिए, यहाँ पर किसी को भी पता नहीं चलेगा कि मैं आपकी छाया हूँ। वर्णा के कंधों पर अपने 3 बच्चों की जिम्मेदारी डालकर संज्ञा जंगल में कठिन तपस्या के लिए चल गई। संज्ञा की छाया आने के कारण सूर्यदेव को भी कभी स्वर्णा का शक नहीं हुआ। एक छाया होने के कारण स्वर्णा को भी सूर्यदेव के तेज से कोई भी परेशानी नहीं हुई। उधर संज्ञा तपस्या में लीन थी। सूर्यदेव और स्वर्णा से 3 बच्चे मनु, शनिदेव और भरदा का जन्म हुआ। कहा जाता है कि एक बार भगवान पत्नी स्वर्णा से मिलने आए। सूर्यदेव के तप और तेज के आगे शनिदेव महाराज की आंखें बंद हुई और वे उन्हें देखकर नहीं पाए। सूर्यदेव के वर्णन को देखकर भगवान सूर्य की पत्नी स्वर्णा शक करने लगी। पुत्र शनि, अपने पिता सूर्य को प्रणाम को करो। माता श्री, पिता का तेज बहुत तेज है, मैं उनकी तरफ ठीक से देख भी नहीं पा रहा हूँ, इन्हें प्रणाम कैसे करूं? शनि, मेरा पुत्र, यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता, इसका वर्ण तो बहुत काला है, यह मेरा पुत्र कैसे हो सकता है? नहीं नहीं स्वामी, ये आपका ही पुत्र है। नहीं, मैं इसे अपना पुत्र नहीं मान सकता। अपने पिता की यह बात सुनते ही शनिदेव के मन में सूर्यदेव के लिए शत्रु भाव पैदा हो गया। माता श्री, पिता श्री, आपका जो भी अपमान किया है, मैं एक ना एक दिन इसका बदला जरूर पिताश्री से भी अधिक श्रेष्ठ बनकर दिखाऊंगा। पुत्र अपने पिता से ऐसे क्रोधित नहीं होते, अपने को क्रोध को शांत करो। नहीं माता, अब तो ये क्रोधित तभी शांत होगा जब मैं आपके अपमान का बदला लूंगा। इसके बाद शनि भगवान शिव की कठिन तपस्या करने शुरू कर दी। शनिदेव की कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। शनिदेव, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? महादेव, मेरे पिताजी सूर्यदेव ने मेरी माँ का अनादर किया है, उनकी वजह से मेरी माता छाया को हमेशा अपमानित होना पड़ता है। हे प्रभु, मुझे सूर्यदेव से भी अधिक शक्तिशाली और पूजनीय होने का वरदान दीजिए। शनिदेव, आपका अपनी माता के प्रति स्नेह आदर देखते हुए मैं आपको 9 ग्रहों का स्वामी होने का वरदान देता हूँ। आपको कभी भी ग्रहों में श्रेष्ठ स्थान की प्राप्ति होगी। इसके पश्चात से ही शनिदेव 9 ग्रहों के सर्वश्रेष्ठ स्थान की प्राप्ति हुई। न्यायाधीश शनिदेव की
क्रूर दृष्टि से सब डरते हैं, लेकिन पुराना कथाओं के अनुसार शनिदेव की पत्नी श्राप के कारण उनकी वक्र दृष्टि का नकारात्मक प्रभाव लोगों पर पड़ने लगा। हालांकि सब लोग शनि से गुस्से से डरते हैं, लेकिन इस बार शनिदेव अपनी पत्नी के गुस्से से शिकार हो चुके हैं। शनिदेव की पत्नी नीलमंदा के श्राप के कारण ही शनिदेव की वक्र दृष्टि से लोगों पर दुष्प्रभाव होता है। किंतु शनिदेव की पत्नी ने उन्हें श्राप क्यों दिया? पत्नी ने क्यों दिया श्राप? इस प्राचीन कथा के लिखित में एक बार शनिदेव ध्यान में मगन थे और तपस्या कर रहे थे। तभी उनकी पत्नी नीलमंदा उनके पास आती है और उन्हें प्रेम से रिझाने की कोशिश करती है, परंतु शनिदेव अपनी पत्नी पर कोई ध्यान नहीं देते और ध्यान में मगन रहते हैं, अपनी तपस्या लीन रहते हैं। उन पर अपनी पत्नी के प्रेम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। नीलमंदा शनिदेव को अपने सूर्यदेव से रिझाने की बहुत कोशिश करती है, सौंदर्य से रिझाने की बहुत कोशिश करती है, परंतु शनिदेव की तपस्या भंग नहीं हुई। तो गुस्से में नीलमंदा ने शनिदेव को श्राप दिया, मैं इतनी देर से आपको प्रेम से मनाने की कोशिश कर रही हूँ, किंतु आप हैं कि अपनी तपस्या में लीन बैठे हैं। मैं इतने प्रेम पूर्वक आपके पास थोड़ा समय व्यतीत करने आई थी, किंतु आपने मेरी ओर ध्यान ही नहीं दिया और मेरी दृष्टि तक नहीं डाली। मैं आपको श्राप देती हूँ, अब से किसी पर भी आपकी वक्र दृष्टि पड़ेगी वह तबाह हो जाएगा और कारण आप बनेंगे। शनिदेव अपनी पत्नी के इस भाव से परिचित थे। उनका तब जब पूरा हुआ और उस श्राप के बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी पत्नी को ये समझाने की कोशिश की कि उन्होंने गलत किया है। शनिदेव की पत्नी अपनी भूल का एहसास हुआ, पर जब कुछ भी नहीं हो सकता था वह श्राप दे चुकी थी। परंतु शनिदेव की पत्नी ने कहा कि मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकती, किंतु ये जरूर कह सकती हूँ कि जब भी कोई भक्त निस्वार्थ भावना से पूरे विश्वास के साथ शनिदेव की पूजा और आराधना करेगा, उस भक्त पर शनिदेव की कृपा बनी रहेगी और उस व्यक्ति के जीवन में सुख शांति का वास होगा। तभी से शनिदेव न्यायाधीश राजा भी बन गए। कोई भी गलत कार्य करता है वो शनिदेव की वक्र दृष्टि से बच नहीं पाता, इसलिए सदैव अच्छाई के मार्ग पर चलना चाहिए ताकि हम शनिदेव के क्रोध से बच सकें। ये तो सभी जानते हैं कि शनिदेव हनुमान जी की पूजा से प्रसन्न होते हैं। हनुमान भक्तों को शनिदेव परेशान नहीं करते हैं। यही कारण है कि शनि की दृष्टि से बचने के लिए हनुमान जी की पूजा करने की सलाह दी जाती है। पर शनिदेव हनुमान जी की आपस में मित्र कैसे बने, इसके पीछे बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं। उन्हें भी प्रचलित एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शनिदेव को अपनी शक्ति पर अहंकार हो गया था। शनिदेव को लगने लगा कि उनसे शक्तिशाली कोई भी नहीं है। उनकी दृष्टि मार्ग से ही व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल शुरू हो जाती है। शनिदेव इसी घमंड में चूर होकर भ्रमण करने निकले, तभी उनकी दृष्टि हनुमान जी पर पड़ी। उस समय हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम जी की साधना में लीन थे और राम नाम का जप कर रहे थे। राम राम भगवान श्री राम की भक्ति में डूबे हनुमान जी को यह देख शनिदेव ने उन पर अपनी वक्र दृष्टि डाली, लेकिन हनुमान जी पर कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। इससे शनिदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने हनुमान जी को ललकारा, हे बानर, देख तेरे सामने कौन खड़ा है। हनुमान जी ने शनिदेव पर कोई भी ध्यान नहीं दिया और अपनी भक्ति में लीन रहे। शनिदेव ने भी सभी प्रयास कर लिया, लेकिन हनुमान जी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो शनिदेव का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंचा। तब गया तनाव और गुस्से में आकर शनिदेव ने एक बार फिर से प्रयास किया और बोले, नर आंखों में खोल, मैं शनिदेव तुम्हारी सुख शांति को नष्ट करने आया हूँ। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरा सामना कर सके। क्या तुम मुझे जैसे शक्तिशाली देखकर बिल्कुल भी विचलित नहीं हो रहे हो?
तुम मेरी शक्तियों को नहीं जानते हो। शनिदेव को यह विश्वास था कि ऐसा करने से हनुमान जी भयभीत हो जाएंगे और क्षमा मांगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत प्रयास करने पर हनुमान जी बहुत ही सहज भाव से बोले, महाराज आप कौन हैं? इस तरह से कोलाहल करके मेरी पूजा में विघ्न क्यों डाल रहे हैं? मैं तुम्हें अपना परिचय पहले ही दे चुका हूँ, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया। अब तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। मैं अभी भी इस समय तुम्हारी राशि में प्रवेश करने जा रहा हूँ, तब समझ में आएगी कि मैं कौन हूँ। हे शनिदेव, आप कहीं और जाएं और मुझे अपने प्रभु का स्मरण करने दें। कृपया करके मेरी साधना में विघ्न उत्पन्न न करने की चेष्टा ना करें। हनुमान जी की यह बात सुनकर शनिदेव का क्रोध और बढ़ गया और उन्होंने हनुमान जी की भुजा पकड़ ली और अपनी तरफ खींचने लगे। हनुमान जी को लगा जैसे उनकी भुजा को किसी ने दहड़ते अंगारों पर रख दिया हो। उन्होंने तुरंत एक झटके में अपनी भुजा को शनिदेव की पकड़ से छुड़ाया। इसके बाद शनिदेव ने विकराल रूप धारण कर उनकी दूसरी बाह को पकड़ने की कोशिश की। हनुमान जी को भी क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी पूंछ में शनिदेव को लपेट लिया। मैंने आपसे कहा था कि आप मेरी पूजा में विघ्न ना डालो, पर आपने मेरी बात को नहीं सुना। अब जब तक मैं प्रभु श्री राम की आराधना करता हूँ, तब तक आप मेरी पूंछ से बंधे रहेंगे, ताकि आप मेरी पूजा में विघ्न ना डाल सके। हे बानर, तुम तो क्या तुम्हारी प्रिय भी श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शनिदेव की यह बात सुनकर हनुमान जी को अत्यंत ही क्रोध आ गया। वह अपने शनिदेव को पूंछ में लपेटकर पहाड़ों और वृक्षों पर खूब उठा कर पटकने लगे, रगड़ने लगे। इससे शनिदेव की हालत खराब हो गई। अंत में शनिदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह हनुमान जी से बोले, दया करें बानर राज, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे क्षमा करें। भविष्य में भी आपकी छाया से भी दूर रहूंगा। शनिदेव, आपको मेरी छाया से ही नहीं, मेरे भक्तों की छाया से भी दूर रहने का वचन देना होगा। मैं वचन देता हूँ, जो भी भक्त आपकी पूजा अर्चना करेगा, उसको मेरे कारण कभी भी कोई भी हानि नहीं होगी। आहा, मेरे घाव बहुत पीड़ा दे रहे हैं। शनिदेव घबराए नहीं, ये घाव मेरे दिए हुए हैं, इसलिए इन घावों की पीड़ा मैं ही दूर करूंगा। यह आप विराज, में आपको घावों पर यहाँ सरसों का तेल लगा देता हूँ, इससे आपके घाव बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हनुमान जी ने शनिदेव के घावों पर सरसों का तेल लगाया, जिससे शनिदेव को आराम मिला और देखते ही देखते उनका पूरा दर्द खत्म हो गया। हे वीर हनुमान, आज आपके द्वारा लगाए सरसों के तेल से मेरी सारी पीड़ा हर ली। भविष्य में जो भी भक्त शनिवार के दिन मुझ पर तेल चढ़ाएगा, मैं उनके जीवन की सारी पीड़ा हर लूंगा। मुझ पर शनिवार को तेल चढ़ाने वाले भक्तों के जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। अपने मित्र शनि की भूल के क्षमा कर दीजिए, मैं आपको अपने हृदय में लगाना चाहता हूँ। हनुमान जी मुस्कुराए और शनि देव के हृदय पर लग गए। उसी दिन से शनि देव और हनुमान जी में मित्रता हो गई। तब से शनिवार के दिन शनि देव पर तेल चढ़ाने की परंपरा बन गई। शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा का भी बहुत महत्व है। कहा जाता है कि शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर हनुमान जी और शनिदेव दोनों की कृपा बनी रहती है। प्रिय भक्तगणों, आपको ये कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य ही कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ।